पिछले रविवार के भी पिछले रविवार में 9 तारीख को जहाँ बंद किया था वहीं से आरंभ करता हूँ। इस वर्ष वर्षा में प्रति रविवार को कबीर साहब के साखी प्रकरण की साखियों पर विचार करता रहा। आज 123वीं साखी 22वीं साखी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार। संसार के लोगों ने अमृत की गठरी सिर से उतार के अलग रख दी है। जिसको मैं कहता हूं एक है, वो मुझे 2-4 उल्टी सीधी कहता है। अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है जो, अमृत का शाब्दिक अर्थ होता है जो न मरे। मृत शब्द है जो मरा हुआ हो उसके लिए, और उपसर्ग है अमृत जो न मरे। और अमृत उस काल्पनिक वस्तु को कहते हैं जिसको पी लेने के बाद आदमी मरता नहीं, लेकिन वो कहीं है नहीं। जहर तो है, जहर आजकल तो विज्ञान इतना जहर दे दिया है कि बहुत छोटे बाजार में जहर खरीद सकते हैं, और अमृत इस भूमंडल में कहीं नहीं खरीद सकते। कबीर साहब ने अमृत जीव को माना है, आत्मा को। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, मगन है वासनाओं में। जीव का मरण नहीं होता है, वही अमृत है। और व्यवहार में कामो नहीं कामना, कामो नहीं कामना से निवृत्त हो जाए, वो अमृत है। सिद्धांत और व्यवहार दो है। जीव अमर है, अमृत अमर है, आत्मा अमर है, ये सिद्धांत है। और व्यवहार है कामना का त्याग। कामना का त्याग ही अमृतत्व है। अमृत की मोटरी, अमृत की गठरी लोग सिर से उतार के अलग रख दिए। आत्मज्ञान और निष्काम भाव ये अमृत है। एक सूफी संत ने कहा है, फारसी में है उनका भाव यह है कि इस महान भवसागर में एक ही मोती है, खुद से नासी, आत्मज्ञान। मैं निरंतर मैं करता रहता हूं। मैं के भंवर के इर्द गिर्द ही हम चारों सब समय घूमते रहते हैं। जो मैं तत्व है, आत्म तत्व है, उसका विश्लेषण, परीक्षण, उसकी समझदारी और उसमें विश्रांति, इस असार संसार में बस यही एक मोती है। और इस मोती को जो ग्रहण कर ले उसका भय छूट जाता है। हर आदमी क्यों भयभीत है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है और इच्छा का त्याग नहीं, वासना का त्याग नहीं, इसलिए दुखी है। अपने आप को नहीं पहचानता, अपने आप को मानता मैं देह हूं, जीर्ण हो रहा हूं, मर जाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, बीमारी न आ जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। नाम रूप के प्रति मोह, कोई अभिलाष को खराब न कह दे। अब 4 अक्षर ये जुड़ गया। अब कोई कह दे अभिलाष, कहते तो अच्छा है, बस इतने हमें लाठी लग जाएगी। करते नहीं है फिर अर्थ हो जाएगा। मेरा नाम जब तक अभिलाष नहीं था कोई चिंता नहीं था। अभिलाष को खूब गाली कोई दे, मुझे परवाह नहीं। और जब से ये नाम हो गया तब से इसमें ममता जुट गई 4 अक्षरों में। हम विश्लेषण करें जो हमारे इर्द गिर्द है, उसमें से मैं को निकाल लें। जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है, वैसे धैर्य पूर्वक विवेकवान इस शरीर से अपने आप को निकाल लेते हैं। ये उपनिषद में बात आई है। तो खुद सिनासी, आत्म दृष्टा हो जाना, आत्मज्ञानी हो जाना, इस असार संसार में बस ये एक मोती है और कुछ नहीं, और सब बेकार बेकार है। जिंदगी भर हाय तौबा करते भटकते रहते हैं जो कुछ के लिए, अंत में कुछ साथ रहता नहीं। भय इसीलिए है, पीड़ा इसीलिए है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है और रहनी नहीं है।
इच्छा का त्याग ही रहनी है। अच्छा आचरण क्या है? इच्छा को जीतना। घर गृहस्थी में रहते हुए इच्छा को जीतना। अभी 2 लड़कियां आई थी जिनकी शादी हुई है, तो उसकी माँ उनको लेके आई थी आशीर्वाद दिलाने के लिए। मैंने कहा पत से इच्छा न रखना अच्छी कपड़े के लिए, गहने के लिए। गहने तो बिल्कुल बेकार है। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, गले में तौक, ये जेलियों का साज। और उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। एक रत्ती सोना के लिए नाक छिदा लेगी, कान छिदा लेगी, बेकार। चोर बदमाश उचक्कर मिल जाए तो नाक कान फाड़ डाले, क्या फायदा है? माता पिता पैसा दे दे, वो फिक्स डिपॉजिट में रख दें, कुछ ब्याज बढ़े, अच्छा होगा, आगे काम देगा। गहना तो घिसता है रोज रोज, और जान का जोखिम, क्या फायदा? ठंडी में ठंडा है, गर्मी में गर्माए, शरीर को काला करे, दुर्बल करे। इसलिए गहने की तो इच्छा न रखना। और कपड़ा जो दे दे पति बस ठीक है। इच्छा को जीत करके पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, गुरु शिष्य सभी लोग सुखी हो सकते हैं। इच्छा बढ़ा करके सब दुखी है। इच्छा का त्याग अमृतत्व है। आत्मा का बोध अमृतत्व है। और इस अमृत की गठरी को लोगों ने उतार के अलग रख दिया। और व्यापक रूप में वैसे तो इसमें सब कुछ आ जाता है। पवित्र विचार अमृत है। पवित्र विचार को हमने अलग रख दिया। साहब कहते जिसको मैं कहता हूं एक है, मुझे 2-4 गाली देता है। जाहि कहूं मैं एक है, सो मोहि कहे 2-4। 2-4 से 2-4 उल्टी सीधी बात भी कह सकते हैं, या 2-4 बहुत से देवी देवता। मैं कहता हूं एक आत्मा ही सच है, लोग कहते आत्मा कैसे सच है? देवता के बिना कैसे चलेगा आत्मा? देवता चाहिए, लेकिन परम देवता आत्मा है। आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्यदेवा मनीषिणाम बालानाम काष्ठलोष्टेषु बुधस्य आत्मन देवता। आप सुदेवा मनुष्याणाम, साधारण मनुष्यों के लिए आप सुदेवता। आप सुनाम पानी, गंगा, जमुना, नदियां, ये सब देवता। आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम, मनीषी चिंतक, विद्वान लोगों के लिए, चिंतक न कहना चाहिए, विद्वानों के लिए दिव्य प्रकाश स्वरूप चमकते हुए तारे देवता। बालानाम काष्ठलोष्टेषु, जो बाल बुद्धि के वाले हैं उनको काष्ठ पत्थर इत्यादि की मूर्तियां देवता। लेकिन बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। तो परम देवता आत्मा है। और साहब उसी को उपदेश करते हैं। साहब कहते जाहि कहूं मैं एक है, मैं एक आत्मा को उपदेश करता हूं, तो लोग कहें 2-4। वे 2-4 और बताते हैं ऊपर, और भटका देते हैं। या जिसको मैं कहता हूं एक है, मनुष्यता एक है, वो 2-4 बातें करके उसको फांट करता है, तोड़ता है, कैटेगरी बनाता है। मनुष्य तो मनुष्य है, मनुष्य में कोई फर्क नहीं। सभ्यता, संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके परिवार में है, वो सुसंस्कृत परिवार हो जाता है। जिनमें नहीं है, असंस्कृत परिवार है। जिनको आप निम्न कहते हैं, उनमें भी शिक्षा, दीक्षा, आर्थिक सुधार सब प्रकार का ठीक हो जाता है, संस्कार अच्छे हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। जिनको आप ऊंची जाति मानते हैं, अर्थ की कमी है, विद्या नहीं है, कुसंग है, और गलत होते होते वो कमजोर और मलिन और असदाचारी हो जाते हैं। इसलिए जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता है, आचरण से ही ऊंच नीच होता है। जाके मुनिवर तप करें, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। श्रेष्ठ मुनिजन जिसके लिए तपस्या करते हैं, वेद आदिक शास्त्र जिसके गुणगान करते थकते हैं,
वही सीख मैं दे रहा हूं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। यहां पर साहब की अनुगामिता सिद्ध होती है। वह वेद शास्त्रों के अनुगामी है, ऐसा वो बताते हैं। लोग कहेंगे वाह अनुगामी कैसे, तो खंडन करते हैं। जब शास्त्रों की आलोचना करते तो अनुगामी कैसे, और अनुगामी तो आलोचना कैसी। हमारे में ये संस्कार है कि जिसका अनुगामी बन जाए, चाहे जैसी बात हो सब माने, और जिसके अनुगामी न बने उसकी चाहे कितनी अच्छी बात हो न माने। और यही जड़ता है। कबीर साहब ने यही नया आदर्श रखा था। वे अनुगामी भी अपने कहते हैं वैदिक ऋषियों के और परंपरा के, और उस पर आलोचना भी करते हैं। और यही स्वस्थ पथ, अपना माना हुआ शरीर जब कोई अंग सड़ने लगता है तो उसका ऑपरेशन करके हम निष्कासन कर देते हैं। अपना शरीर इसलिए रखे रहें तो पूरा शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए इंसान को परंपरा की बातों की पूंछ पकड़ के न चलना चाहिए, और परंपरा के प्रति श्रद्धा भी रखना चाहिए। परंपरा को छोड़ के कोई जी नहीं सकता है। हम परंपरा प्राप्त भाषा से बोल रहे हैं, परंपरा प्राप्त भाषा को छोड़ दे बोल नहीं पाएंगे। लेकिन परंपरा में जो गलत बातें आ जाती हैं उसको छोड़े बिना भी समाज का उद्धार नहीं होता है। इसीलिए परंपरा का आदर भी करना चाहिए और परंपरा में विचार भी करना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं, मुनिजन जिसके लिए तपस्या करते हैं, वेद शास्त्र जिसके गुण गाते हैं, वही सीख मैं दे रहा हूं। इसमें मैंने प्रश्न उठाया कि अगर वह अनुगामी थे तो खंडन क्यों किया, और खंडन किए तो अनुगामी कैसे। मैंने 3 दिन के अधिवेशन में एक दिन कहा था कि पंडितों ने 55 मुद्दे कलिवर्ज कह करके वेद और वैदिक साहित्य के नियमों का तिरस्कार कर दिया। क्योंकि वेद जब बने और उत्तर वैदिक काल तक, और जब वैदिक शास्त्र बने, तब के संस्कार और रस्मो रिवाज, मान्यताओं, विश्वासों में और आज में बड़ा अंतर है। इसलिए कोई 1000 वर्ष से कलिवर्ज लिखा जाने लगा शास्त्रों में, और ऐसे 55 मुद्दे हैं जो वेद समर्थित हैं, शास्त्र समर्थित हैं, लेकिन पंडितों ने उसको कलिवर्ज कह करके त्याग दिया। कलिवर्ज का मतलब कलिकाल में ये नहीं चलता। हम कलिकाल में हैं तो ये नहीं चल सकता। जैसे नियोग, महाभारत के बड़े बड़े पात्र नियोग से पैदा हुए। पुरुष कहीं का है, स्त्री कहीं का है, और दोनों के संयोग से बच्चे पैदा किए गए। ये आज नहीं चलता है, और बहुत ऐसी चीजें हैं। तो सभी परंपरा वाले विचार करते हैं और कुछ न कुछ शोधते हैं। इस्लाम परंपरा बड़ी कट्टर है, परंतु क्या हजरत मोहम्मद के जमाने की बात बिल्कुल आजकल मानी जाती है? क्या उनकी परंपरा में सब वही बात चल रही है? मौलवियों ने जब उल्टा पलटा कहा तो मुस्लिम नवयुवकों ने एक बार एक मीटिंग की थी और एक लेख लिखा था, उसको मैंने पढ़ा था कि क्यों नहीं ये चटाई पर बैठ करके खजूर खाते हैं मौलवी लोग। जब कहते हैं हम पुराने हैं तो चटाई बैठ करके खजूर खाएं। और खूब तर्क किया था मौलवियों पर। परंपरा से सब आगे बढ़ते हैं। ये क्यों ये जला रखा गया बिजली, क्यों नहीं अरसी का तेल डाल करके दिया में बत्ती लगा के जलाते हैं? ट्रेन पर, बस पर क्यों चलते हैं? पैदल चले, बैलगाड़ी पर चले। तो परंपरा का आदर सब करते हैं और उसमें हानिकारी चीजों का त्याग भी करते हैं। कबीर साहब बहुत खुले दिमाग, इसलिए साफ कहते थे, और जो गलत बात उनको लगती थी उसको चाहे जिसकी परवाह नहीं करते थे।
वो बोलते थे तो इसकी चिंता नहीं होती थी कौन खंडित हो रहा है कौन मंडित हो रहा है। ये निर्भीकता पूरे विश्व में अत्यंत चमत्कारिक रूप में, ज्योतित रूप में मानी जाती है। उनके इस निर्भीकता पर सब खुश हैं, लाग लपेट बिल्कुल नहीं। लेकिन इतना होने पर भी ये शब्द भी कहते, देखो जाके मनुवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखा अपना कोई नहीं पतियाए। कोई नहीं पतियाए मजबूरी क्यों? ये सबके पास मजबूरी रही। पंडित मत सरता भरे भूप भरे अभिमान, और जीव या जगत के मूर्ख महाजान। मूर्ख महाजान देख के संकट सहिए, छंद प्रबंध कवित काव्यरस कासो कहिए। वृद्ध भई मनमाहि मधुर बाणी गुणमंडित, अपने मन को मारि मौन धरि बैठत पंडित। ये भर्तृहरि जी के श्लोक का अनुवाद है। प्रताप सिंह नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने भर्तृहरि के श्लोकों का अनुवाद कर डाला है, कहीं कुंडलिया, कहीं छप्पे, कहीं दोहा। तो पंडित लोग तो ईर्ष्या में भरे हैं। पंडित मत्सरता भरे भूप भरे अभिमान, राजा लोग अभिमान में गर्क हैं। और जीव या जगत के मूर्ख महाजान, और जीव सब मूर्ख हैं। मूर्ख महाजान देख के संकट से, इनको देख करके ही संकट होता है। छंद प्रबंध कवित्त काव्यरस कासो कहिए। इसलिए वृद्ध भई मनमाहि मधुर बाणी गुण मंडित, अपने मन को मारि मौन धरि बैठत पंडित। चिंतक विचारक लोग बेचारे यही हताश होते हैं कि हमारी अच्छी बात सुनने वाले कोई नहीं। और ये सब समय रहा है, आज ही नहीं सब समय। तो साहब कहते कोई नहीं पतिया, कोई विश्वास नहीं करता है। कोई विश्वास न करता तो कैसे परंपरा चलती? साहब की वाणी देश विदेश में कैसे गूंजती? तो कथन भी सापेक्ष है। कोई तो सुना ही, समझा ही, तभी चला। आज लाखों करोड़ों लोग सुन समझ रहे हैं। मतलब है कि अपेक्षित सुधार लोग नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। जो कबीर साहब आत्मज्ञान का खरा विचार कहते हैं, वेद शास्त्रों में भी जगह जगह है। वेदों में कर्मकांड बहुत है, लेकिन जहां आत्मज्ञान का विषय है, हीरे मोती की तरह है। इतना बढ़िया है कि आश्चर्य होता है। द्वा सुपर्णा सजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोर अन्य पिपलम स्वादवक्तन नस्नन नन्यो अभिचाक्षी। ये वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, जो रागी और विरागी जीव के लिए दो पक्षी के रूपक में बताया गया। रागी एक पक्षी है, दो पक्षी हैं, समान पेड़ पर बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ के फल को खाता है, इसलिए दुखी रहता है। दूसरा पक्षी केवल देखता है, खाता नहीं, इसलिए दुखी नहीं रहता, सुखी रहता है। ये रूपक है। एक ही समान देह रागी और विरागी जीव की होती है, लेकिन रागी जीव देह के इंद्रियों के भोगों में लगा है, इसलिए दुखी है। विरागी जीव देह के इंद्रियों के भोगों का त्यागी, इसलिए सुखी है। इसमें आत्मज्ञान, जड़ चेतन का निर्णय, वैराग्य और उपासना सब आ गई। तो ऐसे और भी है। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व, ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत तद्भवत तदासीत। द्यावा पृथ्वी, दिशाएं, लोक सब मेरे से परि लगाते। परिविशेषण, परिसमग्रता सूचक है। जैसे परिपूर्ण, पूर्ण में परि लगा देने से और समग्रता का सूचक हो जाता है। तो परिद्यावा, द्यावा आकाश के लोक, परिद्यावा पृथ्वी, और ये पृथ्वी, इसमें भी परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान, लोक, लोकान में परि सभी लोग, परिदिशा सभी दिशाएं, परिस्व स्वर्ग सभी स्वर्ग, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत नियम, तंतु सूत, विततम परिपूर्ण। यानी समग्र संसार में, सारी सत्ता में नियमों के तंतु परिपूर्ण है। अब ये भौतिक जगत का एकदम अत्यंत मार्मिक कथन है। भावुकता पूर्वक पानी भगवान बरसाता है। अब जब सूख रहा है तब गाली देते हैं भगवान को, जब ज्यादा बरस गया तब गाली देते हैं। अरे भाई, नियम है, नियम से वर्षा होती है और नियम प्रकृतिगत है।
और प्रकृति अचेतन है, उसको ज्ञान नहीं। इसलिए सूखा, दाहा, भूचाल ये सब आते रहते हैं। इसको निर्ममता पूर्वक लोग समझना नहीं चाहते। इसको समझे तो देवबाद उड़ने लगता है। जिसको पकड़े बैठे हैं वो चाहते इसे कुल मिल जाएगा, लेकिन इसको न समझ करके सब भटक रहे हैं, दुखी। इसके आगे ऋषि कहते विचरते, जो इसको भी चीर देता है, यानी इस भौतिक क्षेत्र से आगे बढ़ जाता है, पार दृष्टि हो जाती है, तो उसके लिए तत्पश्यत तद्भवत तदासीत, ये 3 वचन कहते हैं। तत्पश्यत उसको देख लेता, तद अन्य पुरुष है तो उसको देख लेता है, फिर तद्भवत वही हो जाता है, तब तदासीत वही है। ये कथन की 3 उड़ान है। तद अन्य पुरुष है, अन्य मानो परमात्मा को देख लेता है, जो इस प्रकृति को भी छेद डालता है, इस प्रकृति से पार पहुंच जाता है, माया मोह से पार पहुंच जाता है, तो उसको देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है। ऋषि कहते नहीं, तद्भवत परमात्मा ही हो जाता है। तो हो जाने में भी नकलीपन होता है, थानेदार हो गए तो रिटायर्ड हो गया। तो ऋषि कहते तदासीत वही है ही, वो परमात्मा ही। इतना मार्मिक वचन। वेदों के बाद उपनिषद बने। ईश उपनिषद जो 18 मंत्रों का है और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। आर्य समाजी भी उसको परम प्रमाण मानते हैं। अन्य जितने उपनिषदें हैं सब ब्राह्मण ग्रंथों से लाए गए, इसलिए आर्य समाजी उसको सब प्रमाण नहीं मानते। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर और श्वेताश्वतर सबसे पीछे का है, बड़े मार्मिक वचन है जगह जगह। और इनमें भी आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मित् पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमं संजरेत। जिसने समझ लिया अयमस्मित्, मैं यह हूं, पुरुष हूं, चेतन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं। किमिच्छन् कस्य कामाय, किस इच्छा से, किस कामना से, शरीरम अनुसंजरेत, शरीर के अहंकार के पीछे चल करके ये जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखे। कितना मार्मिक वचन है। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेद हा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतास्माल लोकात् मृता भवंती। अगर आज चेत गए, जाग गए तो कल्याण है, नहीं चेते तो महान विनाश है। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेद हा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा, भूतेषु भूतेषु प्राणी प्राणी में, विचित्र धीरा धीरा विवेकवान पुरुष, विचित्र चिंतन करके समझ करके, प्रेतास्माल लोकात् मृता भवंती, वह इससे छूट करके प्रकृति से अमृत हो जाता है। मृता भवंती, अमृता भवंती, अमृत हो जाता है। ऐसे अनेक वचन हैं। अब तो उपनिषद सौरभ छप गया, प्रकाशित हो गया, पढ़ें। भारतीय परंपरा का महत्तम ग्रंथ अध्यात्म का प्राचीनतम ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषदों के साथ साथ ही सांख्य चिंतन बड़ा गहन और गंभीर है। सांख्य चिंतन का बहुत विशाल क्षेत्र था पहले, और पुराने ग्रंथों में सांख्य की ही महिमा थी, वेदांत की महिमा उतनी नहीं थी। महाभारत में सांख्य के विषय में वर्णन करते हुए कहलाया गया है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा है, तो रूपक है किसने कहा, लेकिन विषय ज्ञानम महद यद्य महत्सुराजन वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे यच्चापि दृष्टम विविधम पुराणे सांख्यागतम तन्निखिलम नरेंद्र। अय नरेंद्र, अय राजन, जो महान ज्ञान है, ज्ञानम महद यद्य महत्सुराजन, जो महान से महान ज्ञान है, वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे, वेद का हो, सांख्य का हो, योग का हो। यच्चापि दृष्टम विविधम पुराणे, और विविध पुराणों में भी जो कुछ दिखाई देता है, सांख्यागतम तन निखिलम नरेंद्र। अय नरेंद्र, वो निखिलम नाम संपूर्ण सांख्य से ही आगत है, सांख्य से ही आया है। यच्चेतिहासेषु महत्सुदृष्टम यच्चार्थ शास्त्रे नृपशिष्ट जुष्टे ज्ञानम च लोके यदि हास्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महन महात्मन। अय युधिष्ठिर, अय महात्मन युधिष्ठिर,
यच्चेतिहासेषु, जहाँ तक इतिहास है, महत्सुदृष्टम, जो ज्ञान का महान विस्तार रूप से कुछ दिखाई देता है, यच्चार्थशास्त्रे, और जो अर्थशास्त्र है, नृप शिष्ट जुष्ट, नृप जो शिष्ट से जुष्ट है। शिष्ट कहते हैं संस्कारी पुरुष को, जुष्ट कहते हैं भोगने को। संस्कारी पुरुष द्वारा जो भोगा गया, अनुभव किया गया, आचरित किया गया है। ज्ञानम च लोके इतिहास किंचित, इस जगत में किंचित भी ज्ञान जो कुछ भी है, सांख्यागतम तच्च महान महात्मन, वो सब महान ज्ञान सांख्य से आया हुआ है। अब यहां पर इतना मात्र कोई याद कर ले तो इसका अर्थ हो जाता है ज्ञानम च लोके इतिहास किंचित, इस जगत में किंचित जितना जो कुछ भी ज्ञान है, सांख्यागतम तच्च, वो सब सांख्य से आगत है, सांख्य से आया है। स्वामी शंकर ने वेदांत भाष्य में कहा है कि कपिल का विचार जो प्रकृत पुरुष विवेक है, वो इसलिए भी नहीं मान्य है क्योंकि एक तो अद्वैत नहीं होता है, और इसलिए भी मान्य नहीं है क्योंकि शिष्ट पुरुषों द्वारा वो सेवित नहीं। और स्वामी शंकर तो कहते हैं शिष्ट पुरुषों द्वारा सांख्य विचार आचरित नहीं, आचरण में नहीं लाया गया है, यानी महान लोगों ने सांख्य का आदर नहीं किया। लेकिन शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु वेदव्यास जी कहते हैं शिष्ट जुष्ट, जो सांख्य विचार है शिष्ट जुष्ट है, शिष्टों द्वारा सेवित है, महान पुरुषों द्वारा सेवित है। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल उदारकांतम कृतस्नम च सांख्यम नृप्ते महात्मा नारायणो धारते अप्रमेयम। ये सभी श्लोक शांत पर्व के 301वें अध्याय का है, 8, 9 और 14 का, 108, 109, 114 श्लोक। सांख्यम विशालम परमम पुराणम, सांख्य विशाल शास्त्र है, परमम पुराणम और बहुत पुराना है। ये महाभारत काल में कहा गया, बहुत पुराना है। महारणवम, महान सागर के समान है, आरणों कहते हैं समुद्र को, महान सागर के समान है। विमल विमलम उदार कांतम, विमल निर्मल है और अत्यंत उदार चिंतन है सांख्य का। सांख्य के रचयिता ने कहा श्रुत को मानता हूं, खुश कर दिया, श्रुत को मानता हूं, लेकिन इतना चिंतक है। और सर राधा कृष्णन ने कहा है कि सांख्य ने कहा मैं वेदों को मानता हूं, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है वो वेदों के क्रियाकांड को एकदम खोखली कर देती है। तो मतलब है कि कपिल जी महाराज से किसी ने कहा कि भाई आप सांख्य दर्शन क्यों रच रहे हैं, क्योंकि वेद तो है ही है। उन्होंने कहा आप तो ठीक कहते हैं, लेकिन दृष्टिवदाश्रविका साहब से छात से युक्त तद विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। जैसे दृष्ट है वैसे अनुश्रविक भी है। दृष्ट नाम दिखाई देता है जो भोग, इससे संतोष इंसान को नहीं मिलता है। धन पुत्र स्त्री घर परिवार खूब सजाया, मान बड़ाई खूब पाई आनंद के लिए, अंत में इससे निराशा हुई, सुख न मिला। ऋषि कहते अनुश्रविक भी ऐसे, स्वर्ग भी ऐसे। जो धनी लोग यहां हैं उनको देख लो कितने सुखी हैं, तो स्वर्ग वाले कैसे सुखी होंगे। दृष्टिवदानुश्रविक, दृष्टि के अनुसार अनुश्रविक भी है। जो संसार के भोग उपलब्ध हैं, दिखाई देते हैं और वो संतोष नहीं दे पाते, ऐसे स्वर्ग भी इंसान को संतोष नहीं दे सकता। और वेद यही बताते हैं कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, तो क्या वेद से लाभ होगा। दृष्टिवदानुश्रविक साहब से छात से युक्त है, और उसमें 3 दोष हैं, 6 अतिशय और अशुद्धि। स्वर्ग पाओ तो छीणे पुण्य मृतलोके विसंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो स्वर्ग से लौट करके संसार में आ जाओगे। एक वैदिक पंडित ने लिखा है कि उत्तरी भारत में उधर तिब्बत की तरफ देश स्वर्ग कहलाता था, वहां देवता देवी लोग कहलाते थे, वो लोग शादी उदी नहीं कर ऐसे रहते थे। ये तो रामायण में भी आया है कि जो देवता हैं वे शादी विवाह नहीं करते। तो यहाँ भारत वाले लोग खूब जब धन कमा लेते थे तो वहाँ चले जाते थे, तो महीना भर, साल भर, 4 साल, जितना जिनके धन रहता था वहाँ रहते थे, भोग विलास करते थे। और छीणे पुड़िए मृतलोके विसंति,
जब पुण्य क्षीण हो जाता, धन खत्म हो जाता, तो फिर लौट के आ जाते। एक वैदिक ऋषि विद्वान ने, जो महाराष्ट्र में अभी भी अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं, उन्होंने ये लिखा है, उनकी कल्पना है लेकिन तर्कपूर्ण है। तो एक तो क्षीण हो जाता है स्वर्ग का सुख, और दूसरे साथ सहता है, कम बेस है। जैसे जैसे पुण्य होगा, यज्ञ होगा बड़ा छोटा, वैसे वैसे स्वर्ग में बिल्डिंग मिलेगी छोटी बड़ी। और अशुद्धि है, यज्ञ में पशुवध होता था इसलिए अशुद्धि है। तो कपिल जी कहते हैं तद विपरीत, लेकिन उसके विपरीत जो मेरा शास्त्र है, श्रेयान, मोक्ष देने वाला है, इसी जीवन में आत्मस्थित देने वाला है, और उसका साधन है व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, इन तीन का विज्ञान। व्यक्त जगत है और अव्यक्त मूल प्रकृति है, और ज्ञा दोनों का साक्षी ज्ञाता चैतन्य है। एक ही सूत्र में खंडन भी हो गया, मंडन भी हो गया, सब सारी बातें बता दी। इतना ठोस कहा है, दृष्टिवदान स्रविका साहब से छयात से युक्त तद्विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो कपिल का चिंतन इतना तार्किक है, बहुत प्राचीन है, महारणों समुद्र के समान है, विमल निर्मल है, उदार है, क्योंकि उसका चिंतन शास्त्र का पुछलग्गु नहीं है, जो सत्य देखता वही कहता है। और कांतम सुंदर है, कृतस्नम च सांख्यम निरुक्ति महात्मा, नारायण उदाहरती अप्रमेयम। अप्रमेय कहते हैं जिसका कोई प्रमाण ना हो, अनोखा। ये सांख्य ज्ञान अनोखा है। कृतस्नम च सांख्यम निरुक्ति महात्मा, अय राजा, अय महात्मा, जो सांख्य का कृतस्नाम, कृतस्न कहते संपूर्ण को, सांख्य का संपूर्ण ज्ञान नारायण भी धारण करते, नारायण भी इसको आदर देते। इतनी महिमा शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु करते हैं। और शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि कपिल का विचार इसलिए भी मान्य नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रेष्ठ लोग उसका सेवन नहीं करते। अब किसकी बात मानी जाए, गुरु की बात कि चेले के चेले के चेले की बात? तो अब वो तो दार्शनिक चक्कर में पड़ के कह दिए, एक मत वो बड़ा जबरदस्त चलाए, इसी के नाते कपिल को ऐसा कह दिए, और समस्त शास्त्रों में कपिल की महिमा गाई गई। श्रीमद् भागवत तक में कहा गया है कपिल के विषय में, यस्य ऋता सांख्यमयी दृणे नौर्यया मुमुक्षुस्तरते दृत्यम भवारणो मृतपथम विपश्चितः परात्मभूतस्य कथम प्रथम मति। कपिल जी महाराज, ये संसार, भयंकर संसार, महासागर सम विपश्चितः परात्मभूतस्य कथम प्रथम मति। कपिल जी महाराज, ये संसार, भयंकर संसार, महासागर संसार मृत्यु पथ है। यहां सब मरने के लिए ही जन्मते हैं, और इसको तरना अत्यंत दुर्त्यम मुमुक्षु तरते दुर्त्यम। लेकिन मुमुक्षु के लिए, इस संसार से तरने के लिए, सांख्यमयी दृढ़ नौरेया, कपिल जी ने सांख्य शास्त्र की एक मजबूत नौका बना दी है। इस भयंकर संसार को तरना तो दुस्तर है, लेकिन कपिल महाराज ने एक मजबूत जहाज बना दिया, और उससे आदमी तर सकता है प्रकृति पुरुष विवेक करके कि मैं चेतन हूं, पुरुष हूं, शरीर और संसार प्रकृति है, जड़ है, और प्रकृति से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होकर के आदमी कल्याण प्राप्त कर सकता है। तो सांख्य चिंतन अत्यंत गंभीर। ये मैं बारंबार आप लोगों के सामने कहा करता हूं कि अर्थली कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने शास्त्र आरंभ किया तो शुरू ही में लिखा अनवीक्षी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये चार विद्याएं। और अनवीक्षी यानी परीक्षण द्वारा प्राप्त, वो सांख्य, योग और लोकायत है। सांख्य लेते हैं जो दर्शन है, और योग लेते हैं जो साधन है। सांख्य जड़ चेतन प्रकृति पुरुष का विवेक, और योग है प्रकृति से लौटकर स्वरूप में आ जाना, और लोकायत है लोक व्यवस्था, सब कुछ तार्किक। ये अन्वेक्ष की विद्या है। और महाभारत में और एक जगह कहा गया, ना सांख्य समम ज्ञानम ना योग समम बलम। सांख्य के समान ज्ञान नहीं, योग के समान बल नहीं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रिडल ऑफ द यूनिवर्स, हैकल के पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जो भौतिकवाद की बड़ी दृढ़ पुस्तक और पतली सी है, उसका अनुवाद करते हुए कहा कि सांख्य ने जो एक जगह आकर के विराम कर लिया था कि प्रकृति पुरुष विवेक यही अंतिम है, भौतिकवादी भी भौतिक पदार्थों में चेतना न पा करके वह यहां रुकते हैं। मतलब सोचना कैसे होता है, तो मूड हो जाते हैं, और यहां वो भी रुकते हैं, यहीं पर विराम लेते हैं। तो अर्थ है कि जो स्वरूप बोधात्म ज्ञान है, साहब बताना चाहते हैं कि ये पुरातन है, नित्य है, सदा है। और वही बात मैं कह रहा हूं, जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं प्रतिया, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, आचरण नहीं कर रहा है। एक ते अनंत भो, अनंत एक भैया है, परिचय भई जब एक ते तब अनंतो एक माह समाए। एक से, एक आत्मा से ही अनेक ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। ज्ञान विज्ञान का मूल जीव ही है। जीव को हटा करके न शास्त्र बनेगा, न वेद बनेगा, न ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। जीव ही ज्ञान विज्ञान का मूल है। एक ते अनंत, वो एक जीव ही से ज्ञान विज्ञान हुआ, अनंत एक हुई है, और अनंत ज्ञान विज्ञान एक आत्मा में ही समाहित है, परिवसित है, उसी में स्थित है। परिचय भी जब एक थे, इसलिए जब एक से परिचय हो गई, आत्मा से परिचय हो गई, तब अनंतो एक माह समाया। तो अनंत ज्ञान विज्ञान मानो आत्मा में समाया हुआ लगता है। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में यह बताया गया है, पूरी बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अंत में है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण है, और इसके रचयिता याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य कर्मकांड के बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने कहा है, महाभारत में उनके मुख से कहलाया गया है कि मैंने शतपथ किए, लेकिन वैशंपायन मामा को पसंद नहीं आया। वैशंपायन थे तो वह दूसरी शाखा के थे, तो उनके शतपथ ब्राह्मण को उन्होंने पसंद नहीं किया। लेकिन शतपथ ब्राह्मण के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद है, जो महान उपनिषद है और बड़ा चिंतनशील विचार उसमें। उसी में जनक की सभा है, आत्मज्ञान का विवेक काफी बढ़िया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद बड़ा और आरण्यक जंगल में बनाई गई बड़ी उपनिषद, ये बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण में आता है। उसमें बात आती है कि जैसे नगाड़ा से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन नगाड़ा को पकड़ लिए जाए तो मानो आवाज पकड़ी हुई है। बांसुरी से, तुरही से निकली हुई आवाज नहीं पकड़ सकते, लेकिन बाजा को पकड़ लें या बजाने वाले को पकड़ लें तो जानो आवाज पकड़ी हुई है। चारों वेद, छह शास्त्र, समस्त वेदांग, समस्त ज्ञान विज्ञान आत्मा ही के स्वर है। इसलिए जो आत्मा को पकड़ लेता है, सारा ज्ञान विज्ञान मानो पकड़ा हुआ है। जो ज्ञान का केंद्र है वो स्वयं आत्मा है। आत्मबोध हो जाने पर सारा ज्ञान हो गया। अब पूरी दुनिया का ज्ञान न हो सकता है, न कोई फायदा है जानने से। आपके मूंछ में बाल कितने हैं यही जानने की कोई जरूरत नहीं, न जिंदगी भर जान पाते हैं, तो क्या जरूरत है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, यत् सारभूतम तत्पासनीयम हंसो यथा क्षीर म्याम मध्यात्। अनंत शास्त्रम, अनंत शास्त्र है। अब ये अनंत जो कहा जाता है ये भी दूषित है। शास्त्र अनंत नहीं, असंख्य। अनंत का तौर तो जहां सीमा न हो, सीमा तो है ही, लेकिन ये अनंत असंख्य के लिए ही कहे गए। तो अनंत शास्त्रम, बहुत शास्त्र है, बहुलाश्च विद्या और बहुत विद्याएं हैं। अल्पस्य कालो, समय थोड़ा है, बहु विघ्नता चा, और उसमें विघ्न बहुत है। इसलिए यत् सारभूतम, जो सार तत्व है, तदुपासनीय, वही उपासनीय, वही ग्रहण करने योग्य है। हंसो यथा क्षीर म्याम मध्यात्, जैसे हंस क्षीर ले लेता है, पानी छोड़ देता है।
इसलिए दुनिया का बहुत ज्ञान जान करके क्या करेंगे। और मोक्ष तो है जहां पर सब विस्मृत हो जाता है। पहले सब जान ले और ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां सब जानना खत्म हो जाए। पहले तो जान ले। साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले तब जड़ बन जाए, मूर्ख बन जाए। लेकिन अब पहले से मूर्ख बना है तो बेकार है। पहले जान ले मैं कौन हूं, जान ले मेरा बंधन क्या है, जान ले बंधन कैसे निवृत्त होगा ये जान ले, और बंधन की निवृत्त कर ले, तब मूर्ख बन जाए, तब बहुत बाचाल न बने। यह भी बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है कि विवेकवान को चाहिए बहुत वाणी के चक्कर में न पड़े, जितने से काम बन जाए बस उतने ही में शांति ले। पहले के लिए जवान को खूब अभ्यास करना चाहिए, खूब पढ़ना बोलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब सब पढ़ गुन लिया, जान लिया, तो केवल पढ़ने में न लगा रहे, उसका अभ्यास करे। और थोड़ा पढ़ना तो सब समय ठीक है, लेकिन अब ये बहुत तृष्णा कि शास्त्र में क्या लिखा है ये जानते जानते बुढ़ा गए। शंकराचार्य जी काशी में थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, एक बूढ़ा धातु रट रहा था। संस्कृत में एक एक धातु रटना पड़ता है। संस्कृत तो रट्टू विद्या है, बहुत खोपड़ी चाट जाता है संस्कृत भाषा। तो बूढ़ा था, दांत टूटा था, डुक्रीम करने एक धातु होता, तो डुक्रीम करने रट रहा था। स्वामी शंकराचार्य ने देखा तो उन्होंने कहा प्राप्ति सन्निहते मरणे नहीं रच्छुट डुक्रीम करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ति सन्निहते मरणे, मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई है। नहीं रच्छुट डुक्रीम करणे, ये डुक्रीम करने धात तेरी रक्षा नहीं करेगी, इसलिए इसको छोड़ और गोविंद का भजन कर। तो शास्त्रों के आंदोलन में जीवन भर पड़ा न रहे, सार तत्व को ग्रहण करें। तो सब ज्ञान विज्ञान का मूल निज स्वरूप की स्थिति है। इतना बढ़िया ज्ञान है, इतना बढ़िया साधन है, बैठो समेट लो मन को, बस अपने भवन में पहुंच गए। आपका अभेद्य किला, अजर अमर भवन, जिस पर बमबारी नहीं हो सकती, शरीर के मिटने पर जो नहीं मिट सकता, सब कुछ छिन जाने पर जो नहीं मिट सकता, रुपया पैसा धन दौलत परिवार के लोग छुट जाए तो भी नहीं छुट सकता, उस स्वरूप स्थित पक्का भवन है। संकल्प शांत हुआ, बस पा गए। बहुत गुड़ जो बना करके रखा हो, गुड़ उड़ कुछ नहीं, बड़ा सरल है। आपका अस्तित्व बोध सब समय होता है, मैं हूं। जो मैं तत्व है वही चेतन है, और मन बाहर भटकता है, बस दुख है, समेट लो, अपने आप रह जाओ, बस विचार छोड़ दो, बस अपने आप। जहां संकल्प छुटे बस स्वयं रह गया, और शीतल वही स्वरूप स्थित अभेद्य किला है। तो सभी ज्ञान विज्ञान का केंद्र आत्मा है, जीव है, चेतन है। एक आत्मा से ही सारा ज्ञान विज्ञान होता है, और सब ज्ञान विज्ञान आत्मा में ही परिवर्तित होते हैं। इसलिए जब एक से परिचय हो जाती है, आत्मज्ञान से परिचय हो जाता है, तब अनंतो एक माह समाय, अनंत ज्ञान विज्ञान एक में समाया हुआ लगता है। सारा वेद शास्त्र स्वरूप ज्ञान है, आत्मज्ञान है, और सारा ऐश्वर्य प्राप्त करना क्या है, स्वरूप स्थित आत्म शांति। बहुत कूड़ा कबाड़ धन दौलत है, आत्म शांति नहीं तो क्या है। और आत्म शांति पा गई तो क्या चाहिए। हजरत मोहम्मद की बात बारंबार याद आती है कि सूखी रोटी और पानी इसी पर तेरा अधिकार है और किसी पर अधिकार नहीं। एक जगह उन्होंने कहा हदीस में, सूखी रोटी और पानी पर तेरा अधिकार और किसी पर नहीं। एक जगह लिखा है कि हजरत मोहम्मद को सप्ताह में 2 दिन भी जौ की रोटी भी पेट भर नहीं मिलती थी। इतने इतने बड़े बड़े पुरुष हुए हैं। कोई समझे कि धन से ही आदमी बड़ा हो जाता, बड़ी भूल है। धन जरूरी है शरीर की रक्षा के लिए, लेकिन जो हम आध्यात्मिकता को छोड़ करके केवल धन को समझ लिए हैं सब कुछ है, यही भूल है। संतुलन होना चाहिए। धन ठीक है, धन काम देता है, लेकिन धन से जो ऊपर है वो आत्मा है, आत्मज्ञान है। एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। गुरुदेव का एक विचार, उस पर अनंतो विचार। एक शब्द गुरुदेव का, गुरुदेव के एक शब्द पर अनंत विचार हुए हैं।
मुनिजन विचार करते करते थक गए हैं, वेद भी पार नहीं पाते। एक शब्द वो क्या, अब अपना अपना अर्थ लगा लो, चुप भी हो। एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। कबीर पंथ के एक बहुत बड़े विद्वान संत जो न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, व्याकरण सब के आचार्य हुए। 2 वर्ष हुआ शरीर छुट गया तो कबीर साहब ने कहा, आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव, कबीर की आधी साखी 4 वेद का सार तत्व है। तो उन्होंने मुझसे पूछा वो आधी साखी कौन हो सकती है। मैंने कहा आप बताइए। तो आदि साखी बहुत ऐसी साखियां हैं, श्लोक होते हैं, हर जगह वाणी होती, थोड़े में बहुत कुछ होता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, आदि साखी काफी है। और इस पर राधा स्वामी मत के संत जो शिवरत लाल जी लिखे हैं कई खंडों में कबीर साहब पर, तो लिखा है कि तत्व जीवा यहाँ जब ब्राह्मण बंधु यहाँ रहे भड़ोत जिले में शुक्ल तीर्थ में, तो कबीर साहब चलने लगे तो दोनों भाइयों ने कबीर साहब पैर पकड़ लिया, महाराज यहीं रहिए, बड़ा अच्छा एकांत भजन करें, आपको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब काम ना छोड़ दो, मेरे समान निष्काम बन जाओ, बस सुखी हो। अब मेरा हाथ चाम का शरीर तुम पकड़ करके कहां तक रखोगे। तो एक शब्द गुरुदेव का ताका आनंद विचार, गुरुदेव का एक शब्द भी ऐसा है जिस पर आनंद विचार हुए हैं। थाके मुनिजन पंडिता, मुनि और पंडित सब थक गए, वेद न पावे पार, वेद नहीं पार पाता। वह वास्तव में आत्म शांति या मोक्ष, मोक्ष शब्द काफी है। मोक्ष वह शब्द है, मोक्ष को हम ब्रह्म क्यों चाहते, ईश्वर क्यों चाहते, राम क्यों चाहते, मोक्ष के लिए। सब कुछ क्यों चाहते, काम भोग क्यों चाहते, मोक्ष के लिए। सिनेमा हॉल में क्यों जाते, मोक्ष के लिए। शराब क्यों पीते, मोक्ष के लिए, टेंशन न रहे। गुजरात में एक आया संस्कृत का अच्छा विद्वान और महाशराबी, तो कहा महाराज मैं संस्कृत अच्छा जानता हूं लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ पाता हूं। मैंने कहा क्यों पीते हो, कहे पहले तो आदत पड़ गई पीते पीते, फिर अब बड़ी उलझन हो गई, टेंशन बहुत हो जाती है, इसलिए पी लेता हूं तो टेंशन नहीं रहता है। अब के कितने समय तक टेंशन नहीं रहता है कि जब फिर नशा उतरता फिर टेंशन हो जाता है। हम के शराब के लिए भी एक नया टेंशन बना लिए। तो जो कुछ आदमी करता है, चाहे सिनेमा हॉल में जाए, चाहे शराब पिए, चाहे कुछ भी करे, मोक्ष के लिए करता है, दुख से छूटने के लिए करता है, लेकिन वो रास्ता सही नहीं, महंगा है और फल बहुत थोड़ा है और दुखदायी है। सस्ता सुखद शांतमय रास्ता त्याग का है। त्याग से मोक्ष मिलता है, भोग से नहीं। छोड़ करके शांति मिलती है, हट करके शांति मिलती है। और विवेक द्वारा सारे दृश्य से हटना होगा। आदमी चिपका रहता है, जो कुछ मिलता है चिपका रहता है। ये प्राणी पदार्थ जो दिखाई देते हैं रहने वाले थोड़े हैं, ये पानी धारक समान बदलते चले जाएंगे। बचपन से आज तक जितने लोग मिले वो कहां। मैं तो जब याद करता हूं जीवन के पिछले हिस्से को तो मन बैराग से भर जाता है। बचपन में जितने लोग मिले, बचपन के जितने मेरे मन के आधार थे उनमें अब कोई नहीं। जवानी अवस्था में जितने आधार थे उनमें 95% नहीं। और अभी अभी साध मार्ग में आने पर जितने लोग थे उनमें 2-4 लोग रह गए। और यहां पर जब से बैठे कितने आए और कितने गए, और वैसे आते जाते रहेंगे, चाहे घर हो चाहे समाज हो। घर में तो लोग जन्म लेते हैं, मरते जाते झगड़ा झंझट करते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। साधु मामला अलग है, आते हैं जाते हैं। कुछ लोग समर्पित होते सदा के लिए, और वो समर्पित होते ही कुछ लोग समर्पित नहीं होते। आधा मन उठाए रहते हैं, आधा मन उठाए रहते हैं, इसलिए बीच में चले जाते हैं। और ये भी होता रहेगा, सदा होता। दोनों प्रकार के लोग रहेंगे। कुछ लोग कमजोर मन के होंगे, कमजोर होकर के घर में लौट जाएंगे। जो घर के लिए कमजोरी न होगी तो वे पूरे समर्पित नहीं होंगे, इसलिए टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इधर उधर हो जाएंगे। जो पक्के मन के होंगे वो समर्पित होंगे। ये तमाशा चलता रहेगा। अब इसको लेकर के कोई दुखी हो तो बेकार है और सुखी हो तो बेकार है। परिवार में भी गाली गुप्ता करते, मरते धरते, झगड़ते लड़ते ये वहीं रहते, लेकिन रहते कहाँ है रोज, वहां भी तो छूटते चले जाते हैं। और अंत में कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। आवाज तो और हो गया, लड़का
पास हुआ, नौकरी पाया, वो है 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर। पिता बीमार हुए तो लड़का कहता पिताजी मैं तो आ नहीं सकता हूं, रुपये भेज रहा हूं। एक बहुत बड़े धनी आदमी जिनका लड़का कई हजार रुपये तनख्वाह, बड़ा अफसर था, तो बीमार हुआ पिता, तो उन्होंने लिखा कि पिताजी मैं भेज रहा हूं रुपया, आप नर्स रख लिए सेवा के लिए, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अब नर्स तो सेवा कर देती है, लेकिन जो अपने लोगों का है कुछ मन दूसरा होता है उसमें। लेकिन अब क्या करोगे, अब समय बहुत बदल गया है, तो कहीं भी ये सब स्थिर थोड़े है। कुछ अपना माना हुआ शरीर स्थिर नहीं है, सबका मोह छोड़ना होगा तभी शांति मिलेगी। जिनसे हम बड़े प्यार से मिलना चाहते हैं या प्रतीक्षा करते हैं कब मिलें, वो सब ऐसे छूटेंगे कि अनंत काल के लिए उनकी याद नहीं होगी। आजकल में आंख ढपेगी और अनंत काल के लिए सबका पता नहीं लगेगा। आगे क्या होगा प्राय लोग कहते रहते हैं, हमसे नहीं कहते दूसरे से कहते हैं, तो आगे संस्था कैसे चलेगी, क्या होगा? बेकार की बात। चल रही है, जैसे चलना होगा चलेगा। जहां हम आंख मूंदे सदा के लिए नहीं जानेंगे कुछ है कि नहीं है। आज हम प्रसन्न रहें, अपना कल्याण करें और कल्याण का काम करें दूसरे के लिए भी। जिनके गर्ज होगा करेंगे, न गर्ज होगा न करेंगे, हमारा क्या जाएगा। हर आदमी को चाहे निर्भय रहे, अपना कल्याण करे और समाज हो, संस्था हो, परिवार हो, उसकी व्यवस्था अपने ढंग से जो उचित हो, वैज्ञानिक हो, वो कर जो अपनी शक्ति में हो। फिर आगे चिंता बिल्कुल नहीं। जो अपना कर्तव्य पूरा कर देता वो चिंता नहीं करता, वह चिंता करता जो कर्तव्य पूरा नहीं करता। अथवा कर्तव्य करते हुए भी विवेक नहीं तो चिंता करता है। हम मोक्ष का उपदेश करते हैं, हमें स्वयं मुक्त रहना चाहिए, और मोक्ष दूसरे को उपदेश करें और हम चिंता करते रहें, तो क्या मतलब हुआ? हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी, ये ऐसा बिगड़ा वैसा बिगड़ा, ये चिंता है वो चिंता, बेकार की बात, कुछ भी चिंतक विषय नहीं। लड़की की शादी अभी नहीं हुई, चिंता है। अरे लड़की वड़की की शादी हो जाएगी ऐसे तुम पता ही नहीं पाओगे, हो गई और बस सब कांटे की तरह निकल जाएगा, सब काम हो जाता है। ये सबसे बड़ी देन जो ये मौत के लिए बड़ा डर है, ऐसा आराम से चला जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा कहां गया। ये शरीर ही पता नहीं लगे कहां गया। दूसरे लोग देखेंगे कि गंगा किनारे जलाया जा रहा है, गाड़ा जा रहा है, पानी में फूंका जा रहा है, पानी में फेंका जा रहा है, दूसरे लोग देखेंगे, हमें पता नहीं रहेगा। तो अपने मन को ठीक रखे, बस मन को ठीक रखो, साथियों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, सद्भाव रखो, ममता कहीं न बनाओ। ममता महाफांसी है, किसी में ममता करना महाफांसी है। जहां हम ममता करते हैं वहीं पीड़ा होती है, ममता न करे तो पीड़ा की कोई गुंजाइश नहीं। समता सद्भाव से जीवन व्यतीत किया जाए, कोई दुख नहीं है। तो हमें निर्बंध होकर के जीने की जरूरत है। साहब कहते मोक्ष के विषय में अनंत विचार हुए, मुनिजन लोग और वेद सभी ने चिंतन किया, नहीं वेद के ऋषि ने भी चिंतन किया है। वेद न पावे पार। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है मोह का क्षय। मोक्ष मोह और क्षय देहाती ढंग से हम व्याख्या कर लें, हम लोग कोई पंडित नहीं है, शब्द शास्त्री नहीं है। मोह से मोह, क्षय से क्षय, मोह का क्षय हो गया बस मोक्ष। और उसके मोह का क्षय करना है जो हमारा नहीं है। हमारा हो तो हम मोह करें, हमारा कुछ है ही नहीं है, शरीर ही हमारा नहीं तो किसका मोह करें। अब आप कहेंगे ये तो बात है किसी नहीं, है तो जरूर, लेकिन थोड़े समय के लिए, और नहीं है सदा के लिए। ये संस्था हमारी है, ये शरीर हमारा है। कितने दिन के लिए? थोड़े समय के लिए। और जब शरीर छूट जाएगा तो सदा के लिए मेरा नहीं, तो है बहुत थोड़े समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 50 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के लिए, और नहीं है अनंत काल के लिए। तो ऐसी जगह ममता करने की क्या जरूरत है? इसलिए ममता को जीत करके जिए। अगर आदमी अनासक्त होकर के जिए तो कमल के समान सदैव खिला रहेगा, आनंदित रहेगा। रावुर के पिछवारे गावे चारी सैन, जीव पड़ा बहुलूट में नाकच लेन न दे। रावुर के पिछवारे, रावुर कहते हैं अंतःपुर को, और रावुर कहते हैं श्रेष्ठ को। यहां अर्थ है श्रेष्ठ। गए सुमंत तब रावुर माही, गोस्वामी जी ने कहा है सुमंत रावुर में गए, अंतःपुर में गए।
और राउर रउआ श्रेष्ठ। तो राउर के पिछवाड़े, राउर नाम श्रेष्ठ आत्मा, इसके पीछे गावें चारों सैन। चारों वेद संकेत में गाते हैं, साफ नहीं कह पाते। जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेना देन, जीव बहुत लूट में पड़ा, ना कुछ लेना ना देना। यानी जीव के कल्याण की बात चारों वेद भी संकेत में कहते हैं, खुल के नहीं कहते। वेदों में ऐसा है, कर्मकांड ज्यादा है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी केवल गृहस्थ जनोचित कर्मकांड मात्र है, कि अभिव्यक्ति वेदों में नहीं। तो साहब कहते हैं राउर के पिछवाड़े गावें चारों सैन। चारों से भी प्राय चार वेद है। चारों वेद सैन नाम संकेत में इस श्रेष्ठ आत्मा के पीछे, जैसे कोई पीछे खड़ा होकर के संकेत में इशारा में कहे कुछ, तो ऐसे आत्मा के पीछे खड़े होकर के चारों वेद को संकेत में कहते हैं। जीव परा बहु लूट में ना कचले न देन। जीव बहुत लूट में पड़ा है, लेकिन न कुछ लेना न देना। लूट कहते आनंद को भी और लूट कहते परेशानी को भी। जिसका सब लुटा जा रहा हो लूट में पड़ा है, और खुद लूट रहा हो, आनंद ले रहा हो, तो लूट दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। कहा भैया बड़े लूट में पड़ा हो, यानी कोई बहुत खुश, कहा बड़े लूट में पड़ा हो। तो जीव परा बहु लूट में, जीव बहुत लूट में पड़ा, बड़ा आनंद में पड़ा है, बहुत खुश है और बहुत दुखी है। साहब कहते ना कुछ लेन न देन। ये जो तुम खुश हो रहे हो जिसमें, उससे भी लेना देना नहीं, और जिसमें तुम दुखी हो उसमें भी लेना देना नहीं। दुख भी क्षणिक, सुख भी क्षणिक, अनुकूलता भी क्षणिक, प्रतिकूलता भी क्षणिक। इसलिए दोनों से ऊपर उठो, दोनों में आसक्त न हो। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज देखो संतो मुआ काल ही खाए। चौगोड़ा नाम खरगोश, खरगोश को देखा तो बधिक भाग खड़ा हुआ भयबस। बधिक चौगोड़ा भाग जाता है, साहब कहते नहीं, चौगोड़ा खरगोश को देख करके बधिक भाग खड़ा हुआ। चौगोड़ा को देखते व्याधा भागा जाए, अचरज देखो संतो मुआ काल ही खाए। साहब कहते हे संतो, मैं एक अचरज देखता हूं कि मुआ ने, मरे ने काल को खा लिया। काल जिंदा को खा लेता है, साहब कहते नहीं, मरे ने काल को खा लिया। ये उनकी उल्टवासी। चौगोड़ा खरगोश, खरगोश को शिकारी मारता है। खरगोश शिकार है और वधिक शिकारी है। खरगोश जीव है, शिकारी काम क्रोध आदि है, और ये मारते रहे, लेकिन जीव जग गया। जब वो अपने को पहचान लिया तो उसको देख करके बधिक भाग खड़ा हुआ, काम क्रोधाधिक भाग गए। चौगोड़ा को देखते व्याधा भागा जाए। जो सदैव शिकार बना था जीव, वो जागृत हो गया तो कामाधिक भाग गए। अचरज देखो संतो मुआ काल ही खाए। साहब कहते हैं संतो, एक आश्चर्य देखता हूं, मुआ ने काल को खा लिया। ये मन जब मर गया तो मरा हुआ मन काल को खा लेता है। मरा मन काल से अतीत हो जाता है। मन मर गया यानी मन अनासक्त हो गया। अनासक्त मन ही मरा हुआ मन कहा जाता है। संत का मन मर गया है। ये जो हम लोगों का कपड़ा है, यही कफन है। ये कफन पहन करके मरना चाहिए भाई ठीक से, और कफन पहन करके भी जिंदा रहे तो ठीक नहीं है। तो मन मर जाए, मन को मारे। मन जिसका मर गया तो काल मानो मर गया। मुआ काल ही खाए, मरा हुआ मन काल को खा लेता है। काल कहते समय को, दिन मिनट सेकंड घंटा वर्ष इत्यादि। काल कहते हैं क्षणिक वस्तुओं को, जो बनता है मिटता है, वो पदार्थ काल ग्रसित है। और काल का अर्थ है कामादिक। काल का अर्थ है भवव्याधि, मानस रोग, अज्ञान अविद्या। साहब कहते हैं मरा हुआ मन अविद्या का नाश कर देता है, अज्ञान का नाश कर देता है। यानी जिसका मन मर गया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसका मन अपने वश में हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। कबीर साहब प्रतीकों में, उल्टवासियों में और अद्भुत अद्भुत कथनों में अपनी बातें कहते हैं। इसीलिए कुछ ही पदों को छोड़कर और पदों का रहस्य न जाने तो पल्ले पड़ने वाला नहीं। और गुरुमुख, इसीलिए बारंबार ये कहा जाता है, मैं जब कबीर पंथ में आया तभी सुनने लगा, भैया गुरुमुख से पढ़ो।
जब हम बीजक पढ़ने लगे तो कहाँ पढ़ो, तो गुरुमुख से पढ़ो तब पता लगे। और सचमुच में ऐसा ऐसा वचन कि कुछ समझे में क्या कर रहे हैं। अब यही मुआ काल ही खाए, मुर्दा काल को खा रहा है। मरा हुआ मन मुर्दा हो गया, शांत हो गया। अब शांत मन काल को खा लिया, विद्या को खा लिया, विकार को नष्ट कर दिया। शांत मन निर्विकारी होता है, सुखी होता है। शुरू में कहा था कि अमृत की गठरी लोगों ने सिर से उतार के रख दी, और फिर कहा कि जिसके लिए वेद शास्त्र सब कहते वही मैं भी कह रहा हूं। अनंत ज्ञान आत्मा का ही स्वरूप है। जो आत्मा को पहचान ले, अनंत ज्ञान अपने आप में ही चरितार्थ हो जाएगा। कुल मिलाकर के साहब आत्मा पर हमको लाते हैं, अपने को पहचानो, अपने को समझो और वासना का त्याग करो और अपने आत्म में विश्राम पाओ।